Good morning, students. Today we start our first lecture, that is block diagram of a computer. जो कंप्यूटर साइंस का सबसे बेसिक टॉपिक है और सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। तो आज हम उसको इजी वे में समझेंगे। ठीक है, आपने कुछ इस तरह का ब्लॉक डायग्राम देखा होगा। ठीक है, इसके अंदर मेन पार्ट्स क्या है, देखो सबसे पहले एक होता है हमारे पास इनपुट यूनिट। इनपुट का क्या मतलब होता है, इनपुट, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, पुट मतलब रखना। जिस यूनिट की हेल्प से हम सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट यूनिट। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से रखेंगे, वो होंगे हमारे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या क्या होंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उन सब को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास बेसिक इनपुट डिवाइस है। तो देखो, जो अब हम ये देखेंगे कि एरो हमारी किधर से जाएगी, इनपुट यूनिट। हम क्या कर रहे हैं, डाटा अंदर रख रहे हैं, तो हम एरो इससे और सिस्टम के सीपीयू के अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे मतलब हम जो ये देख रहे हैं ये हमारे पास है डाटा का फ्लो, कि डाटा कैसे फ्लो करेगा इस डायग्राम के अंदर। तो इनपुट यूनिट से डाटा कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। जो ये सारा है इसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर का काम क्या है कि हमें उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे कुछ इनपुट दे रहे हैं। वो इनपुट कुछ भी हो सकती है, कोई डाटा हो सकता है। ठीक है, इसको इनपुट को हम क्या बोलेंगे, दूसरे नाम क्या होंगे इनपुट के, डाटा हो गया। कैसा डाटा, रो डाटा। ठीक है, अभी तक हमने उस पर कोई काम नहीं किया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रो डाटा है। उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, उस रो डाटा को लेके हम क्या करेंगे, उस डाटा की प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसके अंदर होगी, सीपीयू के अंदर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके अंदर क्या होगी, उस डाटा की प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास हमें क्या मिलेगी, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट किसकी हेल्प से मिलेगी, आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। आउटपुट को हम और क्या बोलेंगे, हमने डाटा दिया था, हमें लास्ट में क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। तो हम आउटपुट को क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई। सेकेंडली हम बोल सकते हैं क्या होगा, वो हमारे पास वो रा डाटा था, ये प्रोसेस्ड डाटा है। मतलब जो हमारे पास डाटा था उसको हमने क्या किया, प्रोसेस कर दिया। तो हम आउटपुट को क्या बोलेंगे, वो हमारे पास क्या है, प्रोसेस्ड डाटा है। ठीक है, तो इनपुट यूनिट से डाटा का फ्लो किधर गया, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट जो है ये सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। एक आता है कंट्रोल यूनिट, एक आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक मेन मेमोरी। ठीक है, सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास भी ब्रेन है। तो आप इसको, जो कंप्यूटर का ब्रेन है और हमारा ब्रेन है, उसको एसोसिएट करके देखो। देखो जो हमारा ब्रेन है वो क्या काम करता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग होती है उन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। उसके बाद हमें कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ करना हो, वो काम कौन करता है, वो हमारा ब्रेन करता है। हमें कोई चीज़ों को स्टोर करना है, याद रखना है, याद रखने की पावर किसके पास होती है, वो भी हमारे ब्रेन के पास होती है। तो इसी तरह जो सीपीयू है ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी काफ़ी सारी 3 पार्ट्स हैं इसका। सबसे पहला हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटी और ऑपरेशन हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस हो गए, जो हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए, मेमोरी हो गए, उन सबको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो कि ये एक सुपरवाइज़र की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कि वो सब चेक करता है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखो, कंट्रोल यूनिट जो है वो सिर्फ कंट्रोल कर रही है, इसके पास कोई डाटा नहीं जा रहा। तो इससे क्या जाएंगे, आउट होंगे, कंट्रोल सिग्नल होंगे। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि कंट्रोल यूनिट जो है वो किस किस को कर रही है, इनपुट डिवाइस को भी कर रही है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस को भी कर रहे हैं। तो जो कंट्रोल सिग्नल होंगे वो कहाँ जाएंगे, इनपुट डिवाइस में भी जाएंगे। ठीक है, हो गए, आउटपुट डिवाइस में भी जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, मेन मेमोरी, हमारी मेमोरी के पास भी जाएंगे। मेमोरी अब होगी हमारी 2, मेन मेमोरी
और सेकंड एक हमारे पास होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, इस पे भी आएंगे, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल का फ्लो कहाँ कहाँ होगा, कंट्रोल यूनिट से इनपुट डिवाइस के पास, आउटपुट के पास, मेमोरी के पास, दोनों टाइप की मेमोरी, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको हम ALU बोलते हैं शॉर्ट में। अर्थमेटिक मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सारे ऑपरेशन किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमने इनपुट डिवाइस से कुछ डाटा दिया, ठीक है, वो कहाँ आया, मेन मेमोरी में आया हमारे पास। उसके बाद वो डाटा कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास। कब जाएगा, जब हमें उस पर कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तभी जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, सपोज हमें कोई एडिशन करना है तो वो डाटा कहाँ जाएगा, ALU के पास जाएगा। ALU उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद वापस डाटा को कहाँ सेंड करेगा, मेन मेमोरी में, ठीक है। तो हमारे इनपुट यूनिट से डाटा आया हमारे पास, उसके बाद कहाँ है, इसमें डाटा का फ्लो कहाँ होगा, ALU के पास भी होगा अगर हमें अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है, और ALU से रिजल्ट वापस मेन मेमोरी में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक कंसेप्ट आता है ऑक्सिलरी मेमोरी का, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये हमारी एक होती है मेन मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। जो आप बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो, जो मेन मेमोरी होती है वो हमारे CPU का ही एक पार्ट है, ठीक है। जो सारा ब्लू बॉक्स है ये किसको शो कर रहा है कि ये हमारा क्या है, एक CPU है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मेन मेमोरी है वो CPU का ही पार्ट है। आगे हम मेमोरी वाले लेक्चर में इनको डिटेल से करेंगे, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, ठीक है, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। और ये ऑक्सिलरी मेमोरी या हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से ऐड करते हैं सिस्टम। तो देखो मेन मेमोरी से डाटा ऑक्सिलरी मेमोरी के पास भी आएगा और ऑक्सिलरी मेमोरी से डाटा मेन मेमोरी के अंदर भी जाएगा। तो डाटा फ्लो पता चल गया इसमें कहाँ है, मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, हमने डाटा दे दिया इनपुट डिवाइस से, ठीक है, प्रोसेस भी हो गया CPU के अंदर। उसके बाद क्या वर्क आता है, उसके बाद आता है हमें आउटपुट, हमें रिजल्ट भी पता चलना चाहिए ना, जो हमारा ऑपरेशन हुआ है परफॉर्म, उसका क्या रिजल्ट आया। तो उसके लिए क्या करते हैं हमारे पास, जो CPU से जो डाटा जाएगा मेन मेमोरी से, वो कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस के पास। आउटपुट यूनिट में क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस, आउट मतलब हम सिस्टम से क्या कर रहे हैं, डाटा आउट, बाहर भेज रहे हैं। तो इसमें जो फ्लो होगा डाटा का वो किस साइड होगा, सिस्टम से बाहर की तरफ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होंगे इसमें, मॉनिटर हो गए, प्रिंटर हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का बहुत इजी है, ठीक है। आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मेमोरीज क्या होती है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।